हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। अपनी चर्चा दीपावली के बाद उसके जस्ट दूसरे दिन हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्मावलंबी एक पर्व मनाते हैं, एक त्यौहार मनाते हैं जिसको बोलते हैं गोवर्धन पूजा। गोवर्धन ये भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। द्वापर काल से इसका आरंभ होता है, भगवान कृष्ण के पैदा होने के पश्चात। और वास्तव में अगर आप देखें तो हमारे जितने अवतार हुए हैं उन अवतारों में भगवान कृष्ण जब तक गोकुल में रहे हैं तब तक वो किसी भी एंगल से मानव नहीं लगते। वो पूर्ण परमात्मा लगते हैं, वो पार ब्रह्म लगते हैं। ऐसी ऐसी अलौकिक शक्तियाँ, ऐसा दिव्य स्वरूप, ऐसा उन्होंने समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया, ऐसा चमत्कार किया जिसकी वजह से जब वो वहाँ से गोकुल से मथुरा चले आए तब उनकी जो लीलाएं थीं वो कुछ मानवीय थीं, लेकिन जब तक गोकुल में रहे उनकी लीला कोई भी मानवीय नहीं थी। गोवर्धन पूजा, इंद्र की पूजा सभी लोग करते थे। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा क्यों? ये उनका कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है, उन्हें करना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी करे। इंद्र पूजा लेते हैं मतलब घूसखोरी करते हैं, तो भगवान कृष्ण ने एक तरह से घूसखोरी बंद कराई। नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, आप करो। तो इंद्र को जब पता चला कि मेरी पूजा नहीं हो रही है और कृष्ण जी ने मेरी जगह गोवर्धन नामक पर्वत की पूजा आरंभ कराना शुरू की तो उनको बहुत बुरा लगा। भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों कराई? इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए। बोले देखो, जिसका खाते हो उसका गाओ। गोवर्धन पर्वत पे आप लोग वनस्पति उगाते हो, आपके गायों को चारा मिलता है, वहाँ से आपको लकड़ियाँ मिलती हैं जलाने के लिए, 24 आवर ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए उसका रिस्पेक्ट करो, पर्यावरण का रिस्पेक्ट करो। एक दिन अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ तो ऑक्सीजन की क्या कीमत है आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमें चूँकि फ्री में मिलता है, सब कुछ फ्री में मिलता है, ऑक्सीजन का वैल्यू नहीं है। भगवान ने ऑक्सीजन का वैल्यू बताया, प्राकृतिक संसाधनों का वैल्यू बताया, बोला इनकी पूजा करो। इंद्रदेव नाराज हो गए। अब उन्होंने लगातार वर्षा आरंभ कर दी। तो भगवान कृष्ण ने कनिष्ठिका, छोटी वाली उंगली पे, पाड़ा बाड़ी में ये उंगली जो होती है ना संतान की होती है, तो संतान की रक्षा के लिए, माने उनकी तो सभी संतानें हैं, वो स्वतः बालक हैं लेकिन संतानें सभी उनकी हैं, तो इस पे उंगली पे उन्होंने उठा लिया। इंद्र और उनके जो चेला चापड़ थे वर्षा करके थक गए, हार गए, बाद में शरणागति हो गए। तो तभी से ये गोवर्धन की पूजा आरंभ हुई। कथा ये भी कहती है कि लोगों ने संदेह पैदा किया कि गोवर्धन तो पर्वत है, ये कैसे बताएंगे? तो भगवान कृष्ण अपने एक स्वरूप में गोवर्धन पर्वत पर बैठ के सारा प्रसाद ग्रहण किया, सभी प्रसाद के लिए। अब इसका जो पूजन का विधान है ये है कि गोधन पूजा। क्या? धन में गोधन एक महत्वपूर्ण धन है। आपके इन्वायरमेंट में जो पशु हैं, बैल हैं, गाय हैं, इनका भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनको भी मान सम्मान देना चाहिए। इनका दूध पीते हुआ, इनके पहले तो आज तो बंद हो गया, नहीं तो बैल से खेती होती थी, तो इनका भी रिस्पेक्ट करिए। आज के दिन माने गोवर्धन पूजा के दिन, दीपावली के दूसरे दिन आप अपने पशुओं को स्नान कराइए, उनको टीका लगाइए, थोड़ा फूल माला पहनाइए। गाय हैं आपके पास, बैल हैं, तो घर में जो स्वादिष्ट या उनके लिए पकवान बनाइए, पुए बनवाइए, उनको खिलाइए। गाय में तो हमारे 33 प्रकार के देवता वास करते हैं, इसलिए गाय का पूजन 33 प्रकार के देवताओं का पूजन माना जाता है। तो गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाइए, और जो भी आपके पास गाय के गोबर से उपाले आप बनाते हैं, कंडे बनाते हैं, उसको आप सजाइए। उसके बाद उनकी परिक्रमा करिए। जो भी आपके पास पुष्प, धूप, दीप, चंदन इत्यादि है लगाइए गोवर्धन की प्रतिमा समझकर। उसके बाद परिक्रमा करिए। परिक्रमा करते हुए कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमः, भगवान कृष्ण का कोई भी आप भजन गा सकते हैं, कोई भी मंत्र की स्तुति कर सकते हैं। इसके पश्चात आप अपने गायों को निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा खिलाएं। गायों को स्नान तो आपने पहले ही करा लिया है, चंदन लगाएं, टीका लगाएं, साथ ही उस दिन गायों का पैर माने चरण स्पर्श करें। आपके यहाँ बैल हैं, उनको भी नहलाएं धुलाएं, उनकी सेवा करें। यह पर्व
100% इन्वायरमेंट से जुड़ने का है, नेचर से जुड़ने का है, प्रकृति से जुड़ने का है, क्योंकि प्रकृति परमात्मा के आदेश पे कार्य करती है। अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं माने परमात्मा से जुड़े हैं। तो गोवर्धन पूजा आपके यहाँ समृद्धता को बढ़ाने वाला है, कनेक्टिविटी को देने वाला है। आप जिनका खा रहे हैं उनके प्रति कर्तव्य बोध आपका बना रहे। आप गाय का दूध पीते हैं, बैलों के श्रम का आप खाते हैं, तो उनके प्रति आपकी भावना उदार होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए, कृतज्ञता का बोध होना चाहिए। तो गोवर्धन पूजा कृतज्ञता के बोध के लिए है। आज भी आप अगर मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, तो गोवर्धन की परिक्रमा का वही महत्व है जो बिहारी जी के दर्शन का है। और कथा ये भी कहती है कि भारत में कुछ जागृत स्थान हैं, उन जागृत स्थान में एक स्थान है गोवर्धन जी का। गोवर्धन पर्वत पे जाके परिक्रमा करते हुए आप कोई मन्नत मांग के आइए और बोलिए कि प्रभु इस बार मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, मन्नत अपने हिसाब से मांगिएगा। ऐसा नहीं कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ तो आऊँगा, अपने लेवल का मन्नत मांगिए और अगले साल आपकी परिक्रमा करूँगा, देखिएगा वर्ष के अंदर आपकी मन्नत पूरी होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको जय श्री कृष्ण।